नमस्कार। आइए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद वाईकेडी। पहले पार्ट में हम लोग बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं, अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी पॉइंट पहले वाले पार्ट में बताए हैं उसको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात है, कभी भी अगर आप मूवी देखने जाते होंगे तो मूवी देखते के दौरान उसमें क्या होता है कि एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, और डायरेक्टर जो है ना उन दोनों की फाइट को दिखाता है। और पिक्चर का जब एंड होता है तो उसमें अक्सर हीरो को हीरो की तरह ही दिखा करके खत्म करता है और विलेन को उसका सर्वनाश करता है। और लोग बड़ा अच्छा हैप्पी एंडिंग उसको बोलते हैं और खुशी खुशी देख के आते हैं। इस दौरान हीरो जो है बड़ी ईमानदारी से काम करता है, मेहनत करता है, तरक्की करने की कोशिश करता है। और जो विलेन होता है वो काफी ताकतवर होता है, पैसे वाला होता है, उसके इर्द गिर्द गुंडों और मवालियों का एक भीड़ होता है और हीरो के आसपास के लोगों को काफी तंग करता रहता है। और वो दोनों का संघर्ष चलते चलते लास्ट में हीरो जीतता है और विलेन हारता है और पब्लिक खुश होकर के सिनेमा हॉल से बाहर निकलती है। इसको हैप्पी एंडिंग समझ के अब लौटते हैं हम लोग राहुल गांधी की यात्रा। यात्रा शुरू होने से पहले जो एक कोर मुद्दा था वोट चोरी का, उसको वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार की जनता और पूरे देश की जनता को यह बताने का प्रयास किया गया कि देखिए आपके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे ही पहला सीढ़ी चढ़े तब तक पता चला कि पैर फिसल गया। कर्नाटक में जो पीपीपीटी के माध्यम से सीएसडीएस के संजय कुमार का जो डेटा उन्होंने दिखाया और इलेक्शन कमीशन पैरेलल प्रेजेंटेशन करके फैक्ट जो भी फैक्ट चेक था वो भी करता रहा। और 2 दिनों के बाद संजय कुमार आके माफी मांगते, कहते नहीं मेरा डेटा ही गलत है, सारा किए कराए पे पानी फिर गया। लेकिन अब एक इज्जत भी तो होती है भाई, प्रतिष्ठा नाम का कोई चीज है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन बोलता रह गया कि आप हलफनामा दीजिए, आप दीजिए, साइन करके दीजिए, हम इंक्वायरी कराएंगे। ये बोलते रह गए नहीं मेरा तो बोला हुआ ही हलफनामा है, आप उसी के बेसिस पे कराएंगे। ये वही हो गया, आपके घर से सामान चोरी हुआ, आप थाने में गए, पुलिस स्टेशन में जाके इंस्पेक्टर को बोलते हैं इंस्पेक्टर तेरी ऐसी तैसी, मेरे घर का सामान चोरी हो गया है, खोज के लाओ। तो सर थोड़ा रिपोर्ट लिख दीजिए। ना 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 रिपोर्ट हम नहीं लिखेंगे, हम आके बोल दिए मेरा सामान। अब वो परेशान, कानून के दायरे में जब तक से उसको रिटेन एफआईआर नहीं मिलेगा वो कार्रवाई नहीं करेगा। खैर आज हम लोग उस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब उसी यात्रा को वो कंटिन्यू किए सासाराम से। और शुरुआत ये हुआ वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत भारी भरकम शब्द, चोर शब्द आते ही लोग एकदम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, साला कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, कहीं कुछ मेरा सामान ना लेके कोई भाग जाए। और खास करके भीड़ भाड़ वाली जगहों पे तो और होता है, किसी का पर्स चोरी होता है, किसी का मोबाइल चोरी होता है, तो लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं, अरे राहुल गांधी बोल रहे हैं भाई, तो जरूर कुछ बात होगा। अब जब सासाराम से यात्रा आगे निकला और आह्वान किया गया कि आपके दिए हुए वोट की चोरी हो रही है और देश पे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो चोरी के माध्यम से गद्दी पे बैठे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो आज का मीडिया क्या है ना, ये 20 साल पहले का तो है नहीं कि वन साइडेड है, कि प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सबका एक ही लोगों का चलेगा और बाकी लोग अपना बात रख रहे हैं, जो कमजोर है वो नहीं रख पा रहे हैं और जो ताकतवर है वो अपनी बात को रख दे रहे हैं। तो एक ही तरह का नैरेटिव चलता था। अब क्या है, सोशल मीडिया भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। और 1 मिनट के लिए आप मान भी ले कि प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर सरकार का कब्जा हो, सोशल मीडिया पे तो घंटा नहीं कब्जा है। आप सोशल मीडिया पे कोई कब्जा है ही नहीं सरकार का।
अगर होता, इतना गंदा गंदा ओटीटी पे फिल्म आ रहा है, कोई रोक नहीं है, जिसको मन आता है वो कमेंट के माध्यम से अंड का बंड बोलता है, और उन हेहर गंडों को कोई रोकने वाला नहीं है। हेहर गंड एक शब्द है, गाली नहीं है, बहुत प्यारा शब्द है, जानने वाले सुनने वाले समझे हेहर गंड क्या होता है। आते हैं वोट चोरी। वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री जो है बने हुए। अब इसके पैरेलल में जब लोग चर्चा कर रहे हैं, दोनों पक्ष, कांग्रेस वाले भी बीजेपी वाले भी, जब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, लोग जो आम पब्लिक है जिसको किसी से मतलब नहीं है, तो भाई दोनों चल रहा है। जब आप आज का परोस रहे हैं तो बीजेपी वाले पहले का परोस रहे हैं, इसी बहाने जनरल नॉलेज लोगों का बढ़ रहा है, इतिहास के वैसे पन्ने खोले जा रहे हैं जिसको कि लोग कभी सुना नहीं जाना नहीं, और जब उसको बोला जाता है तो लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। और ऐसे ही एक चर्चा लोग बार बार करते हैं कि वोट चोरी तो सबसे पहले नेहरू जी की है। नेहरू जी, अरे ये कैसे? तो हाँ भाई, जब वो जो वोटिंग हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के लिए या फिर उसको वोट डालना था, तो हमारे सरदार पटेल को 14 वोट मिले और नेहरू जी को 1 वोट मिला। प्राइम मिनिस्टर कौन बना? सरदार पटेल। ना जी ना, सरदार पटेल नहीं। इस देश का दुर्भाग्य कि पहला वोट का चोरी शुरुआत वहीं से हो गया, ये आम जनता कह रही है। अगर राहुल गांधी वोट अधिकार के माध्यम से वोट चोरी की बात नहीं कहते, तो आज ये उस गांव देहात किसान गरीब कुर्बा वो भी नहीं जानता इस बातों को, इसलिए कि चर्चा ही नहीं होता। अब देखिए अगला वोट चोरी। वोट चोरी नाथूराम गोडसे जब महात्मा गांधी की हत्या की तो बताया गया कि एक ब्राह्मण ने गांधी को मारा है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण ने गांधी को मारा है। अब उस दौरान महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर वोटर लिस्ट से, अब समझिएगा, वोटर लिस्ट लेके कांग्रेस के कैडर घर घर जाकर के ये पहचान पत्र के माध्यम से कि कौन कौन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है, ये बात अपने मन से नहीं कह रहे, ये बात कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है, आप लोग खंगाले, केवल कौवा कान ले गया वाली बात नहीं है, सब कुछ। क्योंकि आज अगर वीडियो में आके किसी बात को कोई बोल रहा है तो प्रमाण के साथ बोलना होता है, कौन सा वीडियो कहाँ जाएगा, कौन क्या क्लेम करेगा, तो वो सोच समझ के बोलना होता है। तो घर घर में जाके जितने महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे उनका कत्ल किया गया था, और बोलते हैं कि 5 से 6 हजार ऐसा कत्ल हुआ था, और कुछ लोग भाग गए थे महाराष्ट्र छोड़ के। जब कुछ समय के बाद 10 साल 12 साल के बाद सिचुएशन नॉर्मल हुआ, तब वापस से आना शुरू हुए। एक और घटना वोट चोरी का प्रमाण देती है। 84 में जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिखों का नरसंहार हुआ था। तो आपको लगता होगा कि उनकी पगड़ी को देख करके कत्ल किया गया था, और सिर्फ दिल्ली में वो कत्ल नहीं हुआ था, छोटे छोटे शहरों में उनका कत्ल किया गया था। मतलब माताएं, जो सरदार की माताएं अपने बच्चों को पगड़ी बांधना तक छोड़ दी थी। सरदारों ने वो समय देखा है देश में, और वो कैसे हुआ? कुछ शहरों में तो पगड़ी देख के हुआ, लेकिन दिल्ली में बताते हैं लोग कि करोल बाग एरिया में सरदारों का हुजूम रहता था, और वहां भी कांग्रेस ने वोटर लिस्ट दे करके अलग अलग अपने कैडर को एरिया बांट करके कि तुमको इस एरिया में जाना है, तुमको इस एरिया में जाना है, घर घर जा करके अगर कोई मुंडा पंजाबी भी है तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पे कंफर्म करा के उनका कत्ल किया गया।
ऑफिशियल बताते हैं 3-3.5 हजार रिकॉर्ड में है, लेकिन शायद 10,000 से ऊपर। सरदार उस दौरान डर से पगड़ी नहीं बांधते थे, सरदार पगड़ी नहीं बांधते थे। ये है वोट चोरी। खैर, अगला बात, राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि कैसे वोट चोरी हो रहा है, कैसे मोदी जी वोट चोरी करके आज बैठे हुए हैं। तो दूसरा पक्ष भी ये बताता है कि भाई गजब का सेटिंग है मोदी जी का। 400 का नारा देने वाले 240 ही लाएंगे वोट चोरी के माध्यम से। राम मंदिर मुद्दा खत्म करके, राम मंदिर बनवा के अयोध्या हार जाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस को जितवाएंगे, कांग्रेस को जितवाएंगे, और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जितवा देंगे। दिल्ली में रहते हुए 14 के बाद दो बार ऐसा मौका आया जब बीजेपी को लोकसभा में 7 का 7 सीट आया। आम आदमी उस समय सरकार बनाई और इनको, बीजेपी को, एक बार 3, एक बार 5। सेटिंग देखिए कितना तगड़ा बंदे का, गजब। यूपी 80 में से 72 सीट जीतने वाली इस बार बोली समाजवादी तुम जीत जाओ यार, जाओ, दिए तुमको। मतलब कुछ भी नहीं, ऊपर तल्ला में कुछ नहीं है। खैर, बोलना है, उनके सुनने वाले भी शायद ये सब चीजों को पसंद करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन ऐसा करने से वोट नहीं मिलता। खैर, जब वो आगे बढ़ते हैं वो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बताते हैं, मेरे कान में छोटा छोटा बच्चा 5 साल 6 साल का, हजारों बच्चे आके मेरे कान में ये बोलते हैं, सर वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। वो तेज नहीं बोलता, बगल में तेजस्वी बैठे हैं ना, सुन लेंगे। मेरे कान में धीरे से हजारों बच्चे, और वो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज देते हैं, जाओ जाके उन बच्चों से पूछो, सब पता चल जाएगा। बच्चों को पता चल गया, महाराज उन बच्चों को अपना स्कूल का सिलेबस नहीं पता, उनको राजनीति क्या होती है वो नहीं मालूम, मोदी किस चिड़िया का नाम है, बीजेपी किस पेड़ का नाम है, कांग्रेस क्या चीज है, राहुल गांधी कौन है, नहीं पता। वो आपके कान में आके 5 साल 6 साल का बच्चा आके बोलता है वो चोरगदी चोर है। तो अब लोग मीम बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि बगल में तेजस्वी बैठे हुए थे तो बच्चा था ना, बच्चा डर से धीरे धीरे बोला, अरे हेयर गंड, चारा चोर गद्दी चोर, चारा चोर गद्दी चोर। और कुछ चीज वो शायद सुने नहीं, बच्चा बोलते हुए भाग गया, घोटालेबाज, देश छोड़। पैरेलल वो भी चर्चा हो रहा है, केवल एक पक्ष का चर्चा नहीं हो रहा है। आप जितना मथेंगे उतना वो चीज को खराब करते हैं। उम्र हो गया आपका 55 साल का, समझदारी नहीं आया। और सबसे बड़ा चीज कि आपके बैक ऑफिस में बैठे हुए कुछ ऐसे वामपंथी जो आज चाहते ही नहीं है कि राहुल गांधी कभी देश के पीएम बने और कांग्रेस सरकार में आए। वो लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ उनका सेटिंग है, वोट चोरी वहां हो रहा है। आपका अपना बुद्धि विवेक नहीं है। 5 साल 6 साल का बच्चा कान में आके बोलेगा, मीडिया आपके साथ साथ चल रहा है। किस बच्चे का आपका वीडियो वायरल हुआ कि 5 साल 6 साल का बच्चा आपके कान में आके बोल रहा है? एक तो वीडियो वायरल हो रहा है कि जब आप बाइक से जा रहे थे तो एक अगला आदमी आया शायद आपको चुम्मा लेने के लिए, पुलिस वाला बड़ी मारा, लाल कर दिया,
साले चुम्मा ले बा, मोहब्बत का दुकान है, यहाँ बम और गोला लेके घूम रहा है अगला। किरासन तेल और माचिस, जातियों में विभाजन, और अब तो एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम, उस मोहब्बत की दुकान में लोग बातें कर रहे हैं, जिसको पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। इससे वोट नहीं मिलेगा, इससे वोट नहीं मिलने जा रहा है कांग्रेस को। और अब हम आपको अगले एपिसोड में, जो फाइनल है, लास्ट पार्ट है, वो पार्ट 3, उसमें अब हम बताते हैं कि आम जनता धरती पे उनका क्या रिएक्शन है, जमीन पे वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनकी यात्रा खत्म होने के बाद आपस में क्या विचार विमर्श चल रहा है। और तब आपका आंख खुलेगा कि वोट चोरी कहां हो रहा है। ठीक है ना? आइए अगले एपिसोड में हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद। अगले एपिसोड में